आई वुड से इट्स वेरी वेरी यूजफुल लेसन जो आज की हमारी जो क्लास है। फ्लुएंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हो सकता है कि वो फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं। इसके अलावा नो इंग्लिश बैकग्राउंड, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इंग्लिश की उनकी बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि हमने तो सरकारी स्कूल में स्टडी किया है, या हिंदी मीडियम था हमारा, या पंजाबी मीडियम था, या इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था। ओके, ये हो सकता है। व्हाट एल्स, इसके अलावा कॉन्फिडेंस, कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। चलिए माइक ऑफ कर दो प्लीज, टर्न ऑफ द माइक। व्हेन आई आस्क यू, सो देन प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड देन स्पीक। ओके, दैट्स इट। सो इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम है, दैट इज मसल मेमोरी। व्हाट्स दैट? Muscle memory. मसल मेमोरी, व्हाट्स दैट? Muscle मसल memory. मसल मेमोरी। ओके, वोकैबुलरी भी प्रॉब्लम है, ग्रामर भी प्रॉब्लम है, फ्लुएंसी भी प्रॉब्लम है। इंग्लिश बैकग्राउंड आई कैन अंडरस्टैंड कि जिसका बेस स्टार्टिंग से बना है, ऑब्वियस है कि वो थोड़ा बेहतर होगा, राइट। उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है कि आप बाद में सीख नहीं सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हो सकता है कि आप 40 के बाद, 50 के बाद सीख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट आवर बिलीफ सिस्टम, राइट। कॉन्फिडेंस वो तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट लेट्स फोकस ऑन मसल मेमोरी। मसल मेमोरी क्या चीज़ है? व्हाट इज मसल मेमोरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मसल मेमोरी? सो यू कैन सी यहाँ पर पिक्चर्स हैं कुछ। सबसे जो पहली पिक्चर है, दैट इज आई गेस दैट्स मदर, राइट। शी इज टीचिंग हर डॉटर हाउ टू राइड स्कूटी, कि स्कूटी कैसे राइड करते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो कि जो स्कूटी है, कोई भी चीज़ सीख रहा है, चलाना सीख रहा है, चलो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि स्कूटी को किस तरीके से चलाना है। तो स्टार्टिंग में उसको देखना है कि हाँ अच्छा ठीक है, रेस कहाँ पे है, ब्रेक्स कहाँ पे हैं, राइट। और अगर ये तो मतलब आई आई थिंक लाइक इसमें गियर वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। ऐसे कुछ नहीं है इस स्कूटी में। तो लेकिन स्टार्टिंग में उसको देखना है कि अच्छा कहाँ से, मतलब कितनी रेस करनी है, कहाँ ब्रेक्स हैं, कहाँ क्या है, राइट। देख के करना है सब कुछ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि उसके जो हाथ हैं, उसके जो फिंगर्स हैं, उनकी क्या होती है, उनकी एक मेमोरी बन जाती है। क्या बन जाती है? Memory. मेमोरी बन जाती है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा मैं अभी जो बताने वाला हूँ, ये इंग्लिश के अलावा है। हमारे लोग बोलते हैं कि एक ही माइंड होता है, हमारे बहुत सारे माइंड होते हैं, बहुत सारे मन होते हैं। जैसे जब आप कुकिंग करते हैं तो वो अलग माइंड होता है। जब आप टीच करते हैं, जैसे रजनी जी आप स्कूल में टीच करते हैं, जब आप टीच करते हो तो वो एक अलग माइंड है आपका, राइट। और फॉर एग्जांपल जब आप क्लास लगा रहे हो, सीख रहे हो, तो ये अलग माइंड है, राइट। तो अलग अलग माइंड होते हैं। द सेम वे कि जो ड्राइव कर रहा है वो अलग माइंड है, जैसे अभी मैं टीच कर रहा हूँ, मेरा अलग माइंड है, राइट। तो ये माइंड बनते कैसे हैं? इनको आप मसल मेमोरी भी बोल सकते हो। हमारी पूरी बॉडी के अंदर मसल्स हैं और उनकी मेमोरी है। दूसरा एग्जांपल देखिए कि जैसे नीड नीड द डो, आटा गूंदना। जैसे एक तो होता है स्टार्टिंग में आप सीखते हो कि अच्छा इतना पानी डालना है आटा, फिर उसको इस तरीके से उसको मैश करना है, लाइक दैट। फिर एक ऐसा टाइम आता है, यू माइट बी टॉकिंग ऑन द फोन, राइट, एंड यू आर डूइंग द वर्क, यू डूइंग किचन वर्क, राइट, यू नीडिंग द डो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके हाथों की क्या हो गई, उनके मसल्स की मेमोरी बन गई। उनकी मसल्स की क्या बन गई? Memory. मेमोरी बन गई उनके मसल्स की, राइट। तीसरा एग्जांपल जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, वो है कि अ गाय इज लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, राइट। गिटार उसको बताया जा रहा है कि यहाँ पे अपनी फिंगर्स रखनी है। अगर आपने कभी किसी को लाइव, आपने किसी को ये प्ले करते देखा है, तो आपने देखा होगा कि उसको जो जिसको कम आता है तो वो देखता है कि अच्छा कहाँ कहाँ मुझे प्रेस करना है, इधर इधर से ऐसे ऐसे करना है, राइट। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है तो वैसे वैसे इन फिंगर्स की क्या हो जाती है, इनकी मसल्स की क्या बन जाती है? Memory. मसल्स की क्या बन जाती है एवरीबॉडी? Muscle memory. मसल्स की क्या बन जाती है? आस्किंग एवरीवन, मैं सभी Memory. से पूछ रहा हूँ, मसल्स की क्या बन जाती है? memory. मेमोरी बन जाती है, राइट। पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे दैट मीन्स मुझे लगेगा कि मैं बहुत जबरदस्त चीज करवा रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई कैन गारंटी। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि ग्रामर, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, ये वो, इस चीज से बहुत पीछे हैं वो चीजें सारी। ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है, ट्रस्ट मी, राइट। तो धीरे धीरे उसकी मसल्स की क्या मेमोरी बन गई, राइट, दैट हाउ टू प्ले गिटार। और जब उसको पता लग गया कि, तो उसके बाद फिर वो नहीं देखेगा कि कहाँ कहाँ उसको टच करना है, किस तरीके से उसको प्ले करना है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. सेम वे जो हमारा माउथ है, सेम वे हमारा ये जो माउथ है, इनके अंदर मसल्स हैं, इनके अंदर मसल्स हैं, और उन मसल्स की मेमोरी है, उन मसल्स की मेमोरी है। इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। जैसे कोई कहता है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस तो करो, कैसे करो?
प्रैक्टिस तो करो, कैसे करो वो भी तो पता होना चाहिए ना कि अच्छा प्रैक्टिस करो, किस तरीके से करो, प्रैक्टिस का फायदा क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, लाइक दैट। प्रैक्टिस एक मैं कहूँगा कि एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं वर्ड है ये, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया इस वर्ड के अंदर। सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल कि मसल मेमोरी हमें बिल्ड करनी है। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जांपल शैली, आई नो योर मदर टंग इज पंजाबी, राइट? जंत, आई नो योर मदर टंग इज पंजाबी। बुलबुल, योर मदर टंग इज पंजाबी। हु एल्स इज देयर इन द क्लास? लेट मी सी। रजनी, रजनी व्हाट्स योर मदर टंग? आपकी मदर टंग क्या है? हिंदी आई गेस, राइट? योर माइक इज ऑफ, आपका माइक ऑफ है, योर माइक इज ऑफ। रजनी, सर हरियाणवी और पंजाबी। ओके, ओ पंजाबी, राइट? हरियाणवी पंजाबी, राइट? चलो ठीक है। नेहा, आई गेस, नेहा, आई नेहा, कैन यू प्लीज टर्न ऑन द कैमरा? नेहा, ओके। नेहा, ये मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे सेशंस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेशंस है ये मेरा, जो आज मैं करवा रहा हूँ। जब मैं ख़त्म करूँगा तो ख़त्म करने के बाद आपको मुझे ग्रुप में ज़रूर बताना है कि आज की क्लास कैसी थी, ठीक है? राइट? अगर नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो नेहा, आपकी मदर टंग क्या? व्हाट्स योर मदर टंग? हिंदी। हिंदी, चलो ठीक है। मोनिका, आई गेस हिंदी हरियाणवी, राइट? इफ आई एम नॉट यस सर। मिस्टेकन, Yes. ओके। हिंदी, हिंदी एंड हरियाणवी, मोनिका? यस सर। ओके, ग्रेट। ओके, तो अभी देखिए एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आपकी मदर टंग, मान के चलिए, ज़्यादातर मैं हिंदी की बात करता हूँ कि हिंदी है, अभी हिंदी है। पंजाबी लैंग्वेज आपने सुनी होगी, तो हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत बोल भी सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं तो जब आप बोलने की कोशिश करेंगे, सो यू वुड रियलाइज, आप रियलाइज करेंगे कि मैं तुम्हारा दस रहा हैगा, कि आपको थोड़ा लगेगा कि यू नो यू नॉट बीइंग कंफर्टेबल, कुछ ऐसा है, समथिंग इज स्टॉपिंग यू, क्योंकि अंदर जो आपके जो मसल्स हैं उनकी मेमोरी नहीं है। जैसे हमें कुछ जल्दी से जब हमें याद नहीं आता है तो क्या हम बहुत तेज बोलते हैं या हम स्लो बोलते हैं? कैन यू आंसर? लाउडली। स्लो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत मतलब फास्ट बोलते हैं, फ्लो में बोलते हैं, या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ये मैंने किया तो है, इस तरीके से बोलते हैं। यस सर। क्यों? वाई? क्यों? क्योंकि रिमेंबर नहीं है कुछ चीज। उस मेमोरी चीज में की नहीं होता। मेमोरी नहीं है। सेम वे इंग्लिश के साथ है। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट एट द सेम टाइम मसल मेमोरी बिल्ड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ लेट्स सी कि मसल मेमोरी, आई एम श्योर दैट ये तो आपको पता चल गया होगा कि मसल मेमोरी क्या चीज़ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। अगर आप बार बार इस तरीके से बोलते हैं, today is my class, today is my class, today is, come on, today is, everyone, इसको Today is. today नहीं बोलना है, t और day, today is, 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 today is my class, today is my class, today is my class। Today's my class. जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे तो आपके अंदर जो मसल्स हैं उनकी मेमोरी बिल्ड होती जाएगी, और जब आप किसी के सामने बोलेंगे तो you don't have to think, and it will become automatic। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। That's what we have to do, कि हमें सोचना ना पड़े कि अच्छा मुझे यहाँ पे ये बोलना है, अच्छा मुझे अब ये कहना है। क्यों? क्योंकि मसल्स की मेमोरी नहीं है। दिस इज द रीजन। और मसल की आई वुड से कि मसल मेमोरी को बिल्ड करने के लिए वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास, बट टुडे I'll introduce 3 stages and we have exercise called warm up exercise। आज तक मैंने ये एक्सरसाइज मैंने खुद इन्वेंट की है। विल नॉट गेट इट्स एनीवेयर ऑन इंटरनेट, एनीवेयर, कहीं भी आप ये नहीं देखोगे। द रीजन क्यों मैंने ये इसको इन्वेंट किया और किस तरीके से मैं इसको कर पाया, आई एक्सप्लेन कि तीनों कौन सी हैं, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। आप सभी को मुझे ग्रुप में होमवर्क सेंड करना है हमारी कल की क्लास से पहले। आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस कि आप में से शायद किसी ने ऐसा कभी सोचा हो या आप सोचते हो कि हम इंग्लिश कैसे बोले, हमारे घर में तो एनवायरमेंट नहीं है। Yes sir. Is there anyone? Say yes or no? यस। Have you ever thought like this? कि like let me speak in Punjabi, right? किहदे नाल गल करिए, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੱਡੀ अंग्रेज, right? बड़ा अंग्रेज आ गया, हमारे साथ तो हिंदी में बात कर ली, ठीक है, like that। तो we say कि environment नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर मैं अपने खुद की टाउन की बात करूँ, मुझे लगता है कि आज से 50 साल बाद भी शायद ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं भी चला जाऊंगा, शायद आप भी चले जाओगे। अगर मैं अपनी टाउन की बात करूं तो ऐसा नहीं होगा कि आप कहो कि
एक्सक्यूज मी रिक्शा, और रिक्शा वाला कहे यस मैम, यस सर, हाउ मे हेल्प यू, और आप कहें कि एक्चुअली आई वांट टू गो टू बस स्टैंड, ओके बस स्टैंड, ओके हाउ मच, और रिक्शा वाला कहे 20 रुपीज, और आप नो नो इट्स टू मच, नो नो इट्स टू मच, रिक्शा वाला कहे ओके 15 रुपीज, एंड यू से ओके डील, लेट्स गो, वो आपको ड्रॉप कर दे, छोड़ दे आपको, उसके बाद आप कहो कि ओके थैंक यू सो मच, रिक्शा वाला कि ओके हैव अ गुड टाइम। ऐसा तो नहीं होगा। तो बाजार में जाके, चलिए माइक ऑफ कर दो प्लीज, टर्न ऑफ योर माइक। मार्केट में जाके कहाँ बात करोगे? सो ये दिमाग में आता है कि हम लोग किसके साथ प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, या फिर ये जो क्लासेस हैं, ये सारी उम्र तो क्लासेस नहीं चल सकती है ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कहो कि सर पूरी जिंदगी मुझे क्लासेस करनी है, नो। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट बहुत सारे स्कूल्स हैं जो मैंने देखे हैं पर्सनली, जहाँ लिखा होता है कि ये इंग्लिश मीडियम है, लेकिन अंदर जाओ तो हिंदी पंजाबी चल रही है पूरी पूरी जोरों शोरों से। तो फिर बच्चे कैसे बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे बच्चे? बच्चे कहाँ बोलेंगे? टीचर्स कहाँ बोलेंगे? हाँ, इंटरव्यू के टाइम इंग्लिश चाहिए। इंटरव्यू के टाइम है कि प्लीज कुड यू गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और इंट्रोडक्शन सब लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, राइट। सो कमिंग टू द पॉइंट, कहने का मतलब यह है कि जब आपको लगता है कि कैसे प्रैक्टिस करें, वो तो चलो एक अलग सीन है, बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू टुडे गाइस, द इंपॉर्टेंस ऑफ मसल मेमोरी। तो इसको बिल्ड करने के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। एक्सरसाइज है, वार्म अप एक्सरसाइज, एंड वी हैव 3 स्टेजेस, ओके। स्टेज नंबर 1, इसमें हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, include any topics and make an effort to talk at least 3 or 4 sentences. मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी हम लोग टॉपिक्स लेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के टॉपिक्स लेने हैं, उसके बाद उनके ऊपर आपको बोलना है मिनिमम 3 to 4 सेंटेंसेस, ओके। 3 से 4 सेंटेंसेस मिनिमम आपको बोलने हैं। और अगर आपको लगे, अगर आपको लगे कि आप स्टक हो गए हैं, आगे कुछ लाइन आ नहीं रही है इस टॉपिक के ऊपर, अब मैं क्या बोलूं, सो देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर आप जाके उसके ऊपर बोल सकते हैं, अगेन 3 to 4 सेंटेंसेस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लेट मी नो। Yes, sir. Stage number 2 we have, that is PPF. This is called PPF, past, present and future. ये डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टेज 1 से, ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन लास्ट वी हैव, दैट इज स्पीक ऑन टॉपिक 4। फर्स्ट टाइम आपको बोलना है 5 मिनट्स, स्पीक फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर दिस स्पीक फॉर 4 मिनट्स, देन आफ्टर दिस स्पीक फॉर 3 मिनट्स, एंड देन 2 मिनट्स, एंड देन 1 मिनट। कोई बता सकता है किसी का मैथ अच्छा है तो कितने मिनट्स हो गए ये? कैन यू गाइस टेल मी कितने मिनट्स हो गए? 14 5 4 15 14 किसने बोला था? सर बाय मिस्टेक हो गया था 15। अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि मैं सोच रहा था कि अगर किसी ने गलत बोला तो मैं उसको एक चॉकलेट जरूर उसको मैं गूगल पे करूंगा चॉकलेट के लिए। तो चलो एनीवेज, सबने सही बोला, इसका मतलब मैं नहीं पे करूंगा, जस्ट किडिंग। तो 15 मिनट्स हो गया। अब ये टॉपिक किस तरीके का होगा? फॉर एग्जांपल कि मैं आपको कहता हूं कि ओके सो डिस्क्राइब अ डे व्हेन यू वर वेरी हैप्पी, जिस दिन आप बहुत खुश थे। पहले आप 5 मिनट आपको बोलना है, ये हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, फिर 4 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट। और जब आप 5 मिनट के लिए बोलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। जब मैं सबसे करवाऊंगा तो आप कहोगे नहीं सर ये नहीं होगा। आप में से स्टार्टिंग में कोई 1-2 करेंगे जिनको लगता है कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई नो टीचर इज गुड, और बहुत अच्छा मुझे सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिल रहा है। और अगर आप भी टीचर हैं तो आपको पता होगा कि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लगता है कि चलो बच गए, लेकिन जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको पता है कि उनका बेनिफिट क्या होता है, बिकॉज दे आर लर्निंग, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एम आई राइट? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? राइट, यस ठीक है। तो जैसे एक आप स्टार्टिंग में जब आप 5 मिनट के लिए बोलेंगे तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, विल रिकॉर्ड इट। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास गाइस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, आई कांट सी यू। उसके बाद 5 मिनट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद 4 3 2 इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके बाद 1 मिनट को रिकॉर्ड करेंगे। जब आपने 5 मिनट्स आपने बोला तो क्या क्या मिस्टेक्स की, किस तरीके से आपने बोला, और उसके बाद जब आपने 1 मिनट बोला तो फिर आपने कैसा बोला, देन विल एनालाइज। 15 मिनट्स, 15 मिनट अगर बात करूं तो आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 900 सेकंड, 900 सेकंड। 60 सेकंड बोलना बहुत मुश्किल होता है कई बार इंग्लिश में।
तो यहाँ तक हम लोग जाएंगे, और जिस दिन आपकी ये तीनों स्टेजेस आपकी इकट्ठी हो गई, तो पूरी क्लास की अगर मैं बात करूँ तो पूरी क्लास में 1 से 2 ही कर पाएंगे इसको, क्योंकि सारे नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जो स्टेज 1 है दैट इज 3 to 5 मिनट्स, स्टेज 2 3 to 5 मिनट्स, 5 15, लेट्स मेक इट 25 मिनट्स, 22 से 25 मिनट के बीच बीच में ये होगी। ओके, सो शैल वी गो फॉर स्टेज 1 नाउ? यू गाइस रेडी? शैल वी गो फॉर स्टेज 1? Yes, sir. प्लीज प्लीज बोलना जरूर है, क्योंकि देखो अगर ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊ। और स्पीकिंग ਦੀ क्लास है, स्पीकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। My parents would. ठीक है? I always correct. ओके, तो स्टेज 1 में हमारे पास यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक्स लिए हैं। अपना माइक ऑफ कर दो जिसकी तरफ से नॉइस आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ नॉइस है, सो प्लीज टर्न ऑफ द माइक। थैंक यू। 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, दूसरा है मूवीज, तीसरा है पेरेंट्स। फ्रेंड्स के ऊपर आप जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ सेंटेंसेस हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड and I always share everything with him or her, right? He or she is doing this. कुछ भी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि he or she is doing a job, or he is a teacher, she is a teacher, right? जो भी आप उनका प्रोफेशन है, जो भी वो कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है मूवीज, इमीडिएटली आपको मूवीज के बारे में बोलना है। आई हैव सीन मैनी मूवीज इन माई लाइफ, राइट? इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। My favorite movie is Dangal, which is a motivational movie. I watched this movie in that year. ये कुछ मतलब ये फिक्स्ड नहीं है कि आपको यही लाइंस बोलनी है, 3 से 4 लाइंस बोलनी है, कुछ भी मूवी से रिलेटेड। उसके बाद आप पेरेंट्स के बारे में बोल सकते हैं। माई पेरेंट्स आर नाइस एंड सपोर्टिव हैं, दे आर सो केयरिंग एंड लविंग, आई रियली रिस्पेक्ट देम अ लॉट, आई फील। ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है बहुत इंप्रेसिव सेंटेंस है, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया ताकि आप कहीं और भी यूज कर सकें इसको, राइट? I feel fortunate enough. I feel fortunate enough to have dash. I mean, कुछ भी हो सकता है कि जिसको लेके आप बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, किस्मत वाला हूँ, लकी हूँ कि मुझे ये मिला। I feel fortunate enough to have dash in my life. कुछ भी हो सकता है, राइट? यहाँ पर पेरेंट्स की बात हो रही इसलिए मैंने यूज किया them in my life. Okay, that's it. So now we have ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको बोलना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आपका होमवर्क भी है, और अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, सो नेहा, विल यू ट्राई? नेहा, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। फ्रेंड्स, मूवीज, पेरेंट्स, स्कूल लाइफ, फेवरेट टीवी शो, कुछ भी जो आपके दिल में आता है, 2 3 4 लाइंस जितनी भी आप बोल सकती हैं, सभी के ऊपर आपको धीरे धीरे बोलनी है, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करनी है। कम ऑन, ट्राई नाउ। सभी टॉपिक के ऊपर सर, Sorry? Can tell me सभी टॉपिक के ऊपर। Yes. 3 4 पे बोल दो, कोई बात नहीं, इफ यू कंफर्टेबल। There are many friends in my life, but Ria is my best friend. There are many friends in my life, but Bridges is my best friend because he is supporting and caring and also teach to me. And he is also a teacher in movies. But the movies of Shahrukh Khan is my favorite Friends, because I like the accents or acting of them. friends, There are many friends of my life, but Bridges is my best friend because he Movies. is very supporting, caring. I like many movies, but the movies of Shahrukh Khan is my favorite because I like the acting and the expressions of Shahrukh Khan. friends, And friends. friends. I like many friends of my school life, but right now only one friend of mine, which is who is with me, who is with Yes, sir. Hmm. I have many friends, but Kavita is my best friend. She is very sportive. She helps solve any problem. Movies. So, मूवीज पे कुछ भी आप बोल सकते हो कि आई लाइक मूवीज, आई लाइक हिंदी मूवीज, आई लाइक पंजाबी मूवीज, माय फेवरेट मूवी इज दिस, आई वॉच दिस मूवी व्हेन आई वाज डूइंग दिस, और आई वॉच दिस मूवी अ फ्यू इयर्स बैक, कुछ भी। कम ऑन, मूवीज। movies पे बिल्कुल। movies, sir, I don't like watch movie. Okay, you can say I don't like watching movies. You can talk about parents. That's okay. Parents. Parents.
My parents are very supportive and caring. ओके, सो अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो रजनी को मैंने इसलिए बोलने को बोला क्योंकि इनका आज फर्स्ट डे है, सो मैंने इनको बोलने के लिए इसलिए बोला बिकॉज इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए और सो दैट आई कैन शेयर कि इनको एक्चुअल में अभी प्रॉब्लम क्या है। दो प्रॉब्लम होती है, देखो, एक होती है व्हाट टू से और एक होती है हाउ टू से। एक होती है व्हाट टू से और एक होती है हाउ टू से। व्हाट टू से प्रॉब्लम होती है कि जिनको बोलना आता है, जिनको पता है कि हाउ टू से, कि इनको पता है कि सेंटेंस कैसे बनेगा, बट उनको ये आइडिया नहीं है कि अब यहाँ पे बोलना क्या है, यहाँ पे बोलना क्या है। जिनकी हाउ टू से की प्रॉब्लम है उनको ये पता है कि मुझे कहना क्या है, हिंदी में पता है या पंजाबी में पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मतलब कि यहाँ पर इसको सेंटेंस कैसे बनेगा ये। सो वो है हाउ टू से प्रॉब्लम। अभी आप सभी ने देखा कि रजनी इनका फर्स्ट डे है। मैंने आपको बताना चाहूँगा कि इनका मैंने डेमो किया था। जिस दिन डेमो किया था तो उस दिन बहुत ये नर्वस थी और मैं कहूँगा कि मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये उस तरीके से मतलब कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन आज जो इन्होंने बोल के दिखाया तो शी इज़ आई वुड से लाइक टोटली शी इज़ टोटली फाइन, गुड टू लर्न, टोटली शी इज़ रेडी टू लर्न। मतलब वो स्टेज है, ये नहीं है कि मतलब एक होता है कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे जैसे शैली आपका जिस दिन फर्स्ट डे था तो आपने थोड़ा यू वर नॉट कंफर्टेबल राइट, थोड़ा आप हेजिटेट कर रहे थे, बट आपको मैं बोलना चाहूंगा रजनी जी, आप यू आर टोटली रेडी। ठीक है, अभी जो आपने बोला है दैट मीन्स कि आपको हाउ टू से की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हाउ टू से की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि सेंटेंस कैसे बनेगा। अभी व्हाट टू से की प्रॉब्लम है राइट, दैट मीन्स आइडिया कि बोलना क्या है। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं आपको कहूं कि आपने डिस्क्राइब करना है कि आप किसी जर्नी पर गए, कोई एक मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, इंग्लिश में मुझे बताइए कि आप किसी जर्नी में गए, किसी जर्नी पर गए और कैसे करोगे, तो उसके अंदर आइडियाज क्या होंगे, क्या होगा एक जर्नी पे, अगर आप जर्नी पे जाते हैं क्या होगा सबसे पहले, क्या होगा जर्नी पे, मतलब आप घर पे अपने घर पे बैठे बैठे जर्नी पहुंच जाओगे या कैसे, क्या होगा सबसे पहले, क्या होगा, प्लान करोगे Yes. कि जाना का, ये तो नहीं है कि चलो आज गोवा चलते हैं, आज उधर चलते हैं, आज ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले प्लान करोगे कि चलो इस जर्नी पे जाना है, चाहे 100 किलोमीटर क्यों ना जाना हो, चाहे 10 किलोमीटर जाना हो राइट, कि आज यहाँ चलते हैं या कल वहां जाना है, परसों वहां जाना है, अगले महीने वहां चलेंगे। तो पहले प्लान किया, उसके बाद फिर क्या होगा, आप किसी के साथ जाओगे राइट, हो सकता है अकेले चले जाओ, बट ज्यादा केसेस में आप किसी के साथ जाओगे। कौन हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, रिश्तेदार हो सकते हैं। और फिर आप जाओगे कैसे, बस पे, कार पे, ट्रेन पे, प्लेन पे, कैसे जाओगे आप राइट। उसके बाद फिर जर्नी जब आप जाओगे तो रास्ते के बारे में बात करोगे। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जैसे अब यहाँ पर पेरेंट्स की बात हो रही है, तो पेरेंट्स के बारे में हम लोग क्या बातें कर सकते हैं। I'm asking you to generate ideas. This is how you generate ideas. इस तरीके से हम लोग आइडियाज के बारे में जनरेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि किस तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि दिस इज हाउ यू थिंक, दिस इज हाउ यू कैन जनरेट आइडियाज। पेरेंट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, पेरेंट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, केयरिंग होते हैं। और हम पेरेंट्स की क्या करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, चलो हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा राइट। इसके अलावा व्हाट एल्स, We are very fortunate. हाँ We are फॉर्चुनेट very हैं, किस्मत fortunate. वाले हैं कि अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। Helping in tough time. हाँ हेल्प समटाइम की पूरा टाइम ही हेल्प करते हैं, Yes. गाइड करते हैं। और Right. क्या करते हैं, समटाइम्स जब हम लोग डिप्रेशन में होते हैं, समटाइम्स वी फील अपसेट, Support. और हमें क्या करते हैं फिर वो Support. मोटिवेट करते हैं, एनकरेज Motivate. करते हैं, ऑफ कोर्स यू नो यू कैन डू इट। और मैरिज के बाद भी आपको करते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, अगर ये सिचुएशन है तो इसमें ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, गाइड करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, Close eye on our acts. सॉरी Close eye on our acts. नहीं ऐसा तो नहीं होता है, आप थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी हो सकता है। इसके अलावा हमारी एजुकेशन फंडिंग करते हैं ना, एजुकेशन में, Support in education. एजुकेशन में फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, हमें चीज़ें दिलवाते हैं। तो ये सारी चीज़, यही तो चीज़ें बोलेंगे हम लोग, Yes, sir. ये चीज़ें बोलेंगे ना हम लोग अपने पेरेंट्स के बारे में। सो दिस इज व्हाट लाइक। और उसके बाद फिर स्कूल लाइफ में क्या बोलोगे, स्कूल लाइफ व्हाट कैन यू टॉक। School I would life appreciate starting. बुलबुल, मोनिका, नेहा, शैली, अगर आप पार्टिसिपेट करो, आई वुड अप्रिशिएट दिस। स्कूल लाइफ के बारे में क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन वी से, स्कूल लाइफ के बारे में क्या बोल सकते हैं।
I enjoyed school life Sorry? because I enjoyed school life because there are many friends of us, um, well, like in which or with whom we are sharing our lunch. We were sharing our lunch, and also we were playing. Uh, we participated in many activities with group of my school friends in school. So if we are talking about the teachers of my school, so they are very supportive and they also guide us not only that time but also this time. And so sir, अभी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी नेहा ने बोला है, अच्छा बोला है, बट जब हम लोग जाएँगे स्टेज 2 में, स्टेज 2 आपको बताना चाहूँगा कि स्टेज 1 ये नेहा ने बोला है, इससे पहले रजनी जी आपने बोला थोड़ा-सा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, जॉश, go downstairs, I'm taking class, okay? Okay, we'll go after some time, okay? After 15 minutes, okay? All right, I'm taking class, okay? No, I'm taking class. No, I'm taking class right now, okay? No, I can't come. I'm taking class. You go, okay? Bye, take care. What do you want? You want to say hi? Okay, please come. Okay, say hi. Hi. So, hi everyone. Everyone. Hi everybody. Hello, everybody. So, I want to say hi. I want to say hi. So, how are you? hi George, How are you? Hello. we are fine. What about you? Josh, how are you? Josh is it? Goodbye. Ira is it? Goodbye. Okay, now go to Ira, okay? Bye-bye. Take care. Bye, Josh. Bye, good boy. Take care. Just a second.